बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज ताज्जुब की बात यह है कि दोनों तरफ से, यानी हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों एक दूसरे को ये कहते हैं कि आप एक फॉरेन एजेंडे पर हैं और मुल्क को तबाह करने के लिए आए हैं। यानी आप मरियम औरंगज़ेब साहबा की गुफ्तगू सुनिए, जो वो फरमा रही हैं, उससे भी यही बात ज़ाहिर होती है। उसका जवाब देते हुए फवाद चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं कि ये मुल्क की मईशत को डुबोने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंडे पर आए हैं। फैसला वक्त करेगा कि कौन किस एजेंडे पर आया है, लेकिन आज जो मुद्दा हमारे सामने है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रुकन और जनाब इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ जनाब शहबाज गिल इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उन्हें अपैरेंटली कल अदालत में पेश किया जाएगा। जो ज़राए ख़बर बता रहे हैं वो ये है कि जो शहबाज गिल साहब ने अब तक कहा है वो यही कि जो उन्होंने कहा वो उनके मुताबिक पार्टी पॉलिसी से इनहराफ नहीं था और ये बयान उन्होंने दिया है, इसका इतराफ़ भी किया है। शहबाज गिल साहब के पास यकीनी तौर पर वजूहात होंगी जो बातें उन्होंने की हैं, क्यों की हैं, और हुकूमत की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो तो शुरू दिन से यही है कि ये एक बाकायदा तौर पर प्लानिंग कर कर ये मामला किया गया, इस तरह की स्टेटमेंट दी गई। इसमें यहाँ तक कि उन्होंने टेलीविज़न चैनल को, जिसको इस वक्त ऑफ एयर किया गया है, उसके हवाले से भी बात की है। उसको भी कहा है कि चैनल की इंतज़ामिया भी इसमें शामिल थी, इसके शवाहिद सामने आना बाकी है। शहबाज गिल साहब की अरेस्ट के वक्त उनका ड्राइवर उनके साथ मौजूद था। ड्राइवर को पुलिस ने छोड़ दिया। जारी बात है ड्राइवर उस वक्त मतलूब नहीं था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शहबाज गिल साहब का फ़ोन, जो असल फ़ोन है जिस पे उनका ट्विटर हैंडल है और वो यूज़ होता है, वो ड्राइवर लेके चला गया या वहाँ से भाग गया। अब उस ड्राइवर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस छापे मार रही है। कल देर रात एक छापा मारा गया उस ड्राइवर के घर पे, जहां से वो ड्राइवर तो नहीं मिला लेकिन उसके भाई को अरेस्ट किया गया और उसकी अहलिया और एक 10 महीने की बच्ची को अरेस्ट किया गया। अब सवाल ये है, और लोग सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल दुरुस्त भी बनता है, कि आप ऐसा करते हुए ये बात क्यों जहन में नहीं रखते कि खातून है, उसके साथ एक दूध पीती बच्ची है, आपने उस खातून को अरेस्ट किया, अदालत में पेश किया, खातून का जुडिशल हो गया, उनके ड्राइवर के भाई को दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर ले लिया गया। उस बच्ची का क्या कसूर है इस सारे सिलसिले के अंदर? और ये सवाल आज हर कोई कर रहा है कि हुकूमत एक ऐसा मामला, एक ऐसा केस जिसको प्रोसीड करना है हुकूमत ने कानून के मुताबिक और करना चाहिए, वहाँ पर ये एंगल हुकूमत क्यों नज़रअंदाज कर रही है? यानी वो खातून मौजूद है और पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। वाज़े तौर पर बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं इस हवाले से कि अरेस्ट जो है इवन उसको भी किस तरह से लेना चाहिए पुलिस को, और अगर खातून जहां इन्वॉल्व हो जाए तो अदालतें बड़ी लीनियंसी शो करती हैं। कोई और भी तरीका अडॉप्ट किया जा सकता था, लेकिन अब पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि खातून ने रेजिस्ट किया और शायद अबेट किया अपने खामद का वहाँ से भाग जाना। ये ऐसी स्टोरी है जिसके हमारे पास कोई फैक्ट्स इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछी जाती है और आज भी पूछी जाएगी और पूछी जाती रहेगी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई गैर मुबहम किस्म का बयान सामने नहीं आता, और वो ये कि ये कह देना कि शहबाज गिल साहब के बयान को हम ओन नहीं करते, शहबाज गिल साहब लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर कर सकते थे, शहबाज गिल साहब के अल्फाज में से कुछ अल्फाज दुरुस्त नहीं थे। इस सारे मामले के ऊपर पानी डाला जा सकता था, इस मामले को खत्म सकता था। गुज़िश्ता रोज़ जनाब इमरान खान इसे ख़त्म कर सकते थे। आज भी उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया, आज भी वो ये कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कहा गया कि हम शहबाज गिल के बयान की मजम्मत करते हैं, ये नहायत ही गलत बयान है, इसकी कोई तुक नहीं बनती और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। शायद मामलात हल हो जाते, लेकिन अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। शहबाज तो पार्टी पॉलिसी नहीं ना देती, पार्टी पॉलिसी तो पार्टी देती है। पार्टी इजलास के बाद जो भी रिटर्न होता है, या मैं जारी करूंगा, या असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी देंगे, या मैं दूंगा, या फारूक हबीब देंगे, वो तो पार्टी पॉलिसी तो जाहिर है वो होगी जो हम देंगे। अब फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि जहां मुस्लिम लीग नून के बहुत से बयानात हैं दिए गए हैं उन्हें इग्नोर किया गया, शहबाज गिल के बयान को भी इग्नोर करते हैं। क्या फरमाते हैं, जरा सुनिएगा। होना चाहिए, लेकिन ना पार्टी उनके साथ दे रही है और ना ही पार्टी उनसे डिस्टेंस पैदा कर रही है। नहीं, तीसरा भी हो सकता है। तो उन्होंने बात जो है वो की है, उसके वर्ड जो आपने नवाज शरीफ इग्नोर किया है, फजलुर रहमान का इग्नोर किया है, मरियम का इग्नोर किया है, ख्वाजा आसिफ का इग्नोर किया है, एक और भी इग्नोर करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अल्फाज का चुनाव जो है उसमें ठीक हो सकता था। नहीं, ये उनके जाती ख्यालात हैं या पार्टी का बयानिया? ये पार्टी का तो जाहिर है नहीं।
पार्टी बयानिया नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अगर पार्टी बयानिया नहीं है और अल्फाज का चुनाव भी दुरुस्त नहीं है तो उसकी मजम्मत कर दीजिए और मामले को आगे ले चलिए, ख़त्म कर दीजिए इस मामले को। लेकिन ऐसा जनाब इमरान खान की जानिब से भी नहीं किया गया। हुकूमत का इल्ज़ाम क्या है पहले दिन से, ज़रा आप देखिए राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि फ़ोन रिकॉर्ड मौजूद है और फिर किस तरह क्या हुआ, क्या फरमाने सुनिएगा। शहबाज गिल ने जो बयानिया पेश किया है, पीटीआई का बुनियादी तौर पे इसका मौकफ जो है वो यही है। बाकायदा जो है एक बयानिया तैयार किया गया, उसकी एक मीटिंग में, सियासी मीटिंग में पार्टी की लीडरशिप ने अप्रूवल दी। उसके बाद बाकायदा एक निजी चैनल से ARY से रब्ता किया गया, उनके साथ तय किया गया, एक फिक्स प्रोग्राम था। बाकायदा तौर पर इनकी टेलीफोन कन्वर्सेशन है कि इतने बजे आपको फोन आएगा, आप इतने बजे बात शुरू करेंगे विदाउट इंटरप्शन। ये एक दूसरे के साथ हुआ कि इंटरप्शन नहीं करनी, बिल्कुल फ्री टाइम देना है। पूरे ये जो है वो 12-13 मिनट की बात है, तो इसमें आपने कोई बात नहीं करनी। और आप देखें किसी जगह पे चैनल के एंकर ने कहा हो कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप जरा रुक जाए, आप जरा जो है ये बात ना करें या इसको जो है वो ऑफलाइन करते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये इल्ज़ामात बहुत संगीन है, क्योंकि अगर वाकई ऐसी फ़ोन कॉल्स मौजूद हैं, उनका रिकॉर्ड मौजूद है, अगर उनको टैप किया गया है तो कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है और इतना एविडेंस मौजूद है, फिर तो मामला काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्दो फवाद चौधरी साहब इसको डिनाई कर चुके हैं कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। हुकूमत क्या कर रही है, दुरुस्त है या नहीं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब तलाल चौधरी साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे बात इसलिए शुरू करना चाहूँगा क्योंकि सवाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी होता है। अगर वाकई बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो तो सब ने कह दिया कि पार्टी पॉलिसी जनाब इमरान खान खुद देंगे या दो लोग जिनको इस मनसब के लिए, इस काम के लिए रखा गया है वो देंगे। तो अगर पार्टी पॉलिसी भी नहीं है तो क्या ही अच्छा हो कि इमरान खान साहब खुद या उनका पूरा रैंक एंड फाइल ये कहे कि भाई हम ये बयान नहायती बेहुदा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं या उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, तो मामला हल हो जाता। लेकिन जब से शहबाज गिल साहब ने ये किया है, किसी ने आकर ये नहीं कहा कि शहबाज गिल के बयान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजम्मत करती है और ये गलत बयान है और बिल्कुल नहीं देना चाहिए था और शहबाज गिल को माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा बयान किसी ने नहीं दिया। क्योंकि मुनीब भाई आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और आज मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है कि मैं नुसरत जावेद साहब के साथ बैठा हूँ, उनको मेरा सलाम और मेरे दूसरे दोस्त को भी मेरा सलाम। देखिए पहली बात तो ये कि कल मैं एक प्रोग्राम में बैठा था और मैंने उनको हल्फन कहा था कि मैंने शहबाज गिल का वो नहीं सुना, बयान नहीं सुना, उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा देखिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर वो, मैं उस बयान को कंडेम्ड करता हूँ, मैंने उनको कहा और आज आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ। लेकिन देखना ये है कि मुनीब भाई हमारे यहाँ कल्चर क्या बन गया है। हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जब हम खड़े होते हैं तो वो अपोजिशन में होते हैं, तो जब हम नारे लगा रहे होते हैं कि जी इस दहशत गर्दी के पीछे कौन है, और फिर उसके साथ उस रिदम में और मुस्कुरा के फिर जब हम ये कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, देखिए पार्लियामेंट का रिकॉर्ड होता है, हमारी और आपकी बात का तो चलेगा, लेकिन पार्लियामेंट का एक रिकॉर्ड होता है जब तक उसको हज़फ ना किया जाए। उसके बाद फिर जरदारी साहब जो कहते हैं कि जनाब आप 3 साल के लिए हो, उसके बाद मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसी तरह परवेज़ रशीद साहब, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब, इसी तरह नवाज शरीफ साहब। तो ये जब बातें होती हैं और फिर जब लोग देखते हैं कि इसके ऊपर कोई इतना सीरियस कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी ने कुछ नहीं किया, तो उसमें लोग जो है अपने हदूद से क्रॉस कर जाते हैं। वो समझते हैं कि जी मेरा भी एक बयानिया होगा, मेरा भी एक बयान होगा, हो सकता है वो किसी लोगों, बाज़ लोग उसको पसंद करते हों, लेकिन मैं क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इदारों को मजबूत होना चाहिए और इदारों के साथ हमें खड़े होना चाहिए, हमारी जमहूरी आफ्ताब जहांगीर साहब, जो सर आपने फरमाया, आप ये कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब, इन्होंने जो बातें की हैं, क्योंकि इन लोगों को खुली छुट्टी दी गई, इसलिए शहबाज गिल साहब ने भी और इस तरह के लोग भी फिर अपनी हदूद में नहीं रहते और वो बात कर जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है, और ये सवाल बाकी भी सब ये कहते हैं कि जी हम जब बात करते थे तो हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत के अंदर उनकी इंटरफेरेंस है उसको हम हमेशा उसकी मजम्मत करते हैं और करते रहे हैं। और अब अगर हमारे मुल्क की अफवाज ने ये डिसाइड किया है कि वो न्यूट्रल है,
तो और उनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है तो बड़ी काबिल सताइश बात है। लेकिन अगर उस बात को किसी ने टेक ऑन किया है और कंडेम किया है उस पोजीशन को, तो वो जनाब इमरान खान ने किया है। दूसरी बात यह कि जो शहबाज गिल साहब ने किया है वो तो म्यूटनी के बराबर है। जो उन्होंने कहा है, उन्होंने तो रैंक्स तक गिना दिए हैं फ़ौज के और बाकायदा तौर पर एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की है बकौल PMLN के, बकौल पीपल्स पार्टी के। आज तक काम ये हमने नहीं किया, हमने म्यूटनी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की फ़ौज के अंदर। अच्छा देखिए, बात ये है कि ये सारी सियासत हमें सिखाई किसने? मैं आपको ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई वो नहीं लगे कि जब से मैंने सियासत शुरू की है, मैं कोई 15-16 साल का था, 17 साल का हूँगा, जब से मैंने सियासत शुरू की तो मैंने ये सारे हालात देखे हैं। उस वक्त लोग किस तरह की गुफ्तगू करते थे, क्या करते थे फ़ौज के बारे में भी। और वो आप इतने सीनियर और बड़े समझदार किस्म के सहाफ़ी हैं दोनों हजरात, एक तो उस्ताद मोहतरम है, तो आपको पता है। मैं ये बात कहूँगा कि जब आप अपनी हदूद से क्रॉस करते हैं तो फिर दूसरा भी करता है, तो हो सकता है कोई दूसरा एक स्टेप ज़्यादा चला जाए। लेकिन हमें जो है अपने हदूद में रहते हुए, हमें अपने हदूद के अंदर रहते हुए अपने इस मुल्क को तरक्की देनी चाहिए और इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों को मजबूत करना चाहिए। लेकिन आज हालात ये हैं कि आज सारी दुनिया को ये पता है कि बच्चों को पता है कि हमारे यहाँ हमारे फोर्सेज, हमारे आर्मी, हमारे इदारों का, इस्टेब्लिशमेंट का कितना बड़ा रोल है। क्योंकि वो जो है वो अंदर बैठ नहीं रहे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ रहे, वो हुकूमत में नहीं आ रहे, लेकिन असल ताकत के मुजस्समा भी वही है। अगर IMF बात करने पे भाई, जब आप इतनी खूबसूरत बात सर कर रहे हैं, मैं जरा आगे भी लेके चलूंगा। जब आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आपने खुद कर दिया और आपने अच्छी बात की कि मैं कंडेम करता हूं, तो क्या ही अच्छा होता कि आपके पार्टी के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान भी इस मामले को इतनी ही खूबसूरती से जिस तरह आपने फरमाया है वो भी ये कह देते। आपकी पार्टी के करता उनके फ्लैंक्स में इमरान खान साहब के जो भी है वो ये कह देते। और दूसरी बात आपने कहा कि दरगुजर किया गया, जो लोग पहले ये बातें करते रहे, फ्रैंकली स्पीकिंग मियां नवाज शरीफ को कोई दरगुजर नहीं किया गया। किए जाते हैं सर, डायरेक्ट पूरे 2-2 घंटे की तकरीरें की जाती है, प्रोग्रामात किए जाते हैं, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और आज का जो मीडिया है ना मुनीब भाई, आज का जो मीडिया है, आज का जो नौजवान है, आज का जो है उसके पास हमसे पहले और आपके प्रोग्राम ऑन एयर होने से पहले जो है वो सारी चीजें जो है ना वो दिखा चुके होते हैं। चले ठीक है सर, लेकिन जितनी खूबसूरत बातें आपने की, काश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर देती। लेकिन तलाल चौधरी साहब, एक बात जरूर है, वो आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं आप लोगों ने बढ़ावा दिया, बाकियों ने उससे शय हासिल की। अब जब शय हासिल की तो जारी बात है फिर वो कोई 2-4 फीट आगे चले गए होंगे और आप लोगों ने आदत डाली है ये सारी बातों की। तलाल चौधरी साहब जी देखिए सब हम ये तो सादिको अमीन है, ऊपर से उतरे हुए थे, ये तो नेक पाक लोग थे, मुहिब्बे वतन थे, इन्होंने तो जिंदगी में गुनाह ही कभी नहीं किया था। नवाज शरीफ तो मोदी का यार था, हम गद्दार थे, हम तो अच्छे लोग ही नहीं है ना जी, हम ना सादक अमीन है, हम तो नाअहल लोग हैं सारे के सारे। तो ये हमारी नकल क्यों उतारने लग गए? अब जो काम होता है नवाज शरीफ ने भी किया था, जो काम होता है नून लीग ने भी किया था जी। ओ भाई अब हम तो अच्छे नहीं थे, हमारी क्यों नकल आप उतार रहे हैं? और अगर हमने कुछ बुरा किया था तो आप उस वक्त बड़े सारे एक्शंस हुए हैं, और लेकिन हम समझते हैं कि ये जो आपने किया है ये गलत किया है, और इसमें तो आप कंफ्यूज हैं अभी भी। आप आज से नहीं पहले से कंफ्यूज है। ना आप ओन करता है इमरान खान, ना डिसओन करता है, ना कहता है कि गिल ने ठीक किया है, ना कहता है गलत किया है। भी चीफ ऑफ द स्टाफ है उसका, वो उसकी चीफ ऑफ के स्टाफ के ओहदे पर आज भी है। क्यों उसको, अगर वो गलत किया है तो उसको अपने पार्टी से अलहदा करे, और अगर उसने नहीं गलत किया तो उसके पीछे खड़े हो। यानी अब आप डर, आपका खौफ का आलम ये है, आप इनकलाब आपने लाना था, और लेकिन खौफ का आलम ये है कि अमरीकी टैंकों के सामने तो लेट नहीं सके, अब कुसार थाने तक भी नहीं आप जा सकते, कोई रोटी देने वाला नहीं है इनू अपने शहबाज गिल नू। यानी इतने खौफजदा हैं। ये फवाद चौधरी साहब को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले उन्होंने रोटी दे आया करो, कोई बंदा उन्होंने पुछावे, उन्होंने मिलना आवे, कोई पूछे बेचारे नू कि केड़े हाल दे विच आ। ये सारे का सारा एक प्लान के तहत हुआ है। मैं खुद मीडिया से कोई 8-10 साल से वाबस्ता हूँ, आप मेरे से ज्यादा होंगे। सर जावेद साहब, एक बात है, ये सवाल हर कोई कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कर रहा है कि इस मामले को ख़त्म किया जा सकता है, यहाँ पर इस समेटा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं किया गया। क्या ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? क्या इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ कह दिया बस वो काफ़ी है, और उन्होंने यही कहना था कि अगर शहबाज गिल ने कोई गलती की है तो कानून के मुताबिक उन्हें सजा दें, अगर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया?
मुनीब भाई, गुजारिश ये है कि मुझे तो मतवाज़ी अदालत लगाने का शौक़ नहीं है। हुकूमत एक केस बिल्ड कर रही है, अपने केस को अदालतों में साबित करे, लेकिन एक सियासत का शाहिद होते हुए मैं शहबाज गिल साहब के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देख सकता। अप्रैल के बाद से इमरान खान साहब की ये कंसिस्टेंट पोजीशन है कि उनके खिलाफ अमरीकी साजिश हुई, और वो जो अमरीकी साजिश के आलाकार थे वो पाकिस्तान के चोर और लुटेरे सियासतदान थे। खान साहब का ये भी दावा है कि अगर उनका और चोरों और लुटेरों का फ़कत उनके माबैन मुकाबला होता तो वो फिर भी अपने दुश्मनों को पछाड़ लेते। और एक हवाले से वो दुरुस्त कहते हैं कि उन्होंने कासिम सूरी साहब के ज़रिए रूलिंग दिलवा के तो तहरीक अदम एतमाद को इनवैलिड करार दे दिया था। बाद अज़ां वो ये कहते हैं कि उसके बाद हमारी रियासत के इदारों में अमेरिका को मीर जाफ़र मिल गए, और अपने एक अवामी इज्तिमा में उन्होंने खल्क़ खुदा को, जो उनका ख्याल है कि तारीख़ से नावाकिफ़ होती है, समझाने के लिए ये भी बता दिया कि जिन दिनों नवाब सराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे तो मीर जाफ़र किस ओहदे पर फायज थे। अगर आप इस कंसिस्टेंट पोजीशन को जहन में रखें तो शहबाज गिल साहब ने जो फरमाया है वो कलाम शायर की तशरीह के अलावा भैया तो कुछ नहीं बनता। अब ये कहना कि वो चीफ ऑफ स्टाफ थे, तर्जुमान तो नहीं थे, तो भाई क्या उन्हें बर्तन मांजने के लिए रखा हुआ था, मेहमानों की देखभाल के लिए रखा हुआ था? जी नहीं। जब भी किसी शख्स की बाकायदा ऐसी ज़ुबान में मजम्मत करवानी होती थी तो उस वक्त शहबाज गिल साहब की ज़बान पर गिरफ्त वो डिक्शनरी से बताते थे कि ये जो लफ्ज़ जो मैं और आप अमूमन स्क्रीनों पर यूज़ करने से इज्तनाब बरतते हैं वो तो डिक्शनरी के ऐन मुताबिक है और उसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ ब्रोकर का तर्जुमा है। तो भैया मसला ये है कि मैं तो एक कॉन्टेक्स्ट को देखूंगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जिस दिन से वो इक़्तिदार से फारिग हुए हैं उनकी साबित कदमी के साथ एक पोजीशन क्या है, क्या ये बयान उसमें फिट होता है या नहीं, क्या ये उसकी एक्सटेंशन बनता है या नहीं, तो नज़र बज़ाहिर बनता है। अब उसको ओन करना जो है वो क्यों नहीं कर रहे? तो ये भी होता है कि शहबाज गिल जैसे या एक्स हो या वाई हो, कल को चौधरी साहब के साथ भी हो सकता है। ये इक़्तिदार की बिसात लगी हुई है भैया, इसमें मोहरे होते हैं और मोहरे पिटवाने के लिए होते हैं, आगे बढ़ाने के लिए नहीं होते। आगे क्वीन को बढ़ाया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है और बादशाह को मात दी जाती है। तो गिल से जो काम लेना था ले लिया। अब ही हैज़ बीन थ्रोन टू whatever wilderness, हम जो तारीख राहों में मारे गए। Perhaps he has been thrown under the bus, लेकिन if you ask me, बिल्कुल ठीक है सर। इट मेक्स परफेक्ट सेंस जो आपने बातें की हैं, बहुत उनका इनफैक्ट जो आपने शहबाज गिल साहब का कॉन्डक्ट बताया उस एंगल से शायद बहुत से लोग उसको इग्नोर करके कि शहबाज गिल साहब का आम तौर पर उनका किस तरह का मौक़िफ़ था और वो किस तरह से आते थे, उनका अंदाज़े बयां क्या था, और जहाँ पर कोई चीज़ एक मुख्तलिफ अंदाज में रिएटरेट कराने की ज़रूरत पेश आती थी तो फिर शहबाज गिल साहब को फ्लोर दिया जाता था। इसके ऊपर ये बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्या इस पूरे मुकदमे की, इस मामले की आड़ में वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ स्कोर सेटल करना चाह रही है? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि साजिशें तो उनके खिलाफ हो रही हैं, अब उन्हें नाअहल भी कराए जाने की साजिश हो रही है। क्या ये मामला भी इस्तेमाल किया जा रहा है और वफाकी हुकूमत इसे इस्तेमाल कर रही है या नहीं? ये मामला सिर्फ वफाकी हुकूमत तक नहीं है बल्कि ताल्लुक़ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से भी है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के उनके शहदा की फैमिली से भी है।
यानी पूरे पाकिस्तान फ़ौज की रैंक एंड फाइल से है, और वो भी सरापा एहतजाज है कि जो किया गया, जो करने दिया गया, वो दुरुस्त नहीं था और उसकी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। और अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इन नुकात पर, इन सतूर पर भी बात हो रही है कि क्या शहबाज गिल साहब का मुकदमा एक सिविलियन अदालत के अंदर चलाया जाए या सिविलियन अदालत के अलावा उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। याद रहे कि पाकिस्तान का जो आर्मी एक्ट है, उसको जो सेक्शन 31 है, अगर आप उसे पढ़िए तो बड़ा वाज़ेह है कि कोई शख्स अगर वो काम करेगा जो सेक्शन 505 के अंदर आता है पाकिस्तान पीनल कोड की, उसका कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। लेकिन क्या ये एक्चुअली होगा, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है जिसका जवाब बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर ने देना है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तलाल चौधरी साहब, एक तो आपकी बात बीच में रह गई थी, दूसरा ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या इस सारे मामले को भी कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये इस्तेमाल तो नहीं कर रही, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि साजिश तो उनके खिलाफ हो रही है। पहले रजीम चेंज हुआ, फिर ये ममनुआ फंडिंग, फिर ये तोशा खाना, अब ये मामला, तो आप लोग तो बाकायदा तौर पर एक के बाद एक साजिश घड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, तो इसको भी मामले को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी तौर पर। मुनीब साहब जब ये हुकूमत में थे तब भी ये यही कहते थे, कुछ होता था कहते थे ये नून लीग करवा रही है, डॉलर बढ़ जाए ये भी नून लीग ने कर दिया, पेट्रोल बढ़ जाता था, कोई बदअमनी हो जाती थी, कोई अफसर काम नहीं करता था, उस वक्त भी हम इतने ताकतवर थे। और अब देखे ना कितने ये सादा लोग हैं। यानी हमने खान साहब को कहा था कि तुसी शहजादा घड़ी देवे तो तुसी चोरी बेच लियो, यानी ये हमारी साजिश है। ये हमारी साजिश है कि हमने सुबह शहबाज गिल साहब को नाश्ता करवाया, साथ उनके मुंह में अल्फाज डाले, वो फीडर पीते, उनको कहा कि आज आपने बलीगाना जाना है, बलीगाला जाकर एक मीटिंग करनी है, वहां पे ये बीपर देना है, और वो हमारी बात मान गए। ये हमने उन्हें कहा था कि आप मेजबानी तशरीफ ले जाएं अमेरिका, और वहां से क्या कहते हैं इसराइलियों और भारतीयों के पैसे दोनों जेबों में डाल के उसको मिस डिक्लेरेशन करके आप आ जाए। यानी मिस डिक्लेरेशन इन्होंने की, वो हमने करवाई, मनी लॉन्ड्रिंग की, वो हमने करवाई, उसके बाद इन्होंने अपने अकाउंट्स छुपाए, वो हमने छुपाए, उसके बाद घड़ियां बेची, वो एसेट्स में शो नहीं की, वो हमने करवाई। यानी कैसे बात ये लोग हैं, ये साजिश नहीं है, ये सारे वो करतूत हैं जो कि बारी बारी अब सामने आ रहे हैं। इनको जबरदस्ती सादको अमीन बनाया गया था। सारी दुनिया के, मैं अल्लाह से माफी मांग कर कहता हूं मैं गुनाहगार आदमी हूं बहुत, और के जितने शरई ऐप और तमाम दुनियावी ऐप इमरान खान में थे जो किसी इंसान में हो सकते हैं, मगर इसको हमें ये मदीना का वाली बनाकर हमें पेश किया गया, सादिको अमीन बना के पेश किया गया, कहा गया कि ये तो ऊपर से उतरा हुआ फरिश्ता, हालांकि इसके अमाल आप और मेरे से भी खराब थे। तो ये सारे अमाल अब क्योंकि जरा मीडिया को भी छूट मिल गई है, अब जरा अदारे भी खुल गए हैं, अब वो सारा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से ये बाहर आ गए हैं, तो अब इनको को वो गर्म ठंडी हवा भी लग रही है। तो करतूत तो रोज सामने आउंदे ना जी, किन्ने दिन तुसी छुपाओगे। तो ये मामला ये कोई साजिश का नहीं है, ये इनके अमाल का है, जो अमाल इन्होंने किए थे अब वो अब बारी बारी जो है उसका हिसाब जारी है। अभी तो बहुत थोड़ा सा हिसाब हुआ है, यकीन करें पूरी फिल्म चली ना तो ये लग पता जाएगा कि ये किस तरह के लोगों को मुसल्लत किया गया था पाकिस्तान पे। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने फरमाया कि ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज आमने सामने आ जाए और ये आपस में एक चपकलिश करवाना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं, और ये भी एक साजिश का हिस्सा है। देखिए ये बात दुरुस्त है कि जो शहबाज गिल साहब ने कहा और जो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर उन्होंने जाके कह दिया, उसके लिए तो शहबाज गिल साहब को इन जमातों ने तो नहीं कहा, ये तो शहबाज गिल साहब ने खुद किया था। मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि ये सारा मामला इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी जमात, लेकिन अब तक नहीं कर रही है। बसद एहतराम, आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत है अपनी जमात की, आपने कह दिया जो आपने इतनी आसानी और इतनी खूबसूरती से कह दिया। इमरान खान साहब बहैसियत पार्टी हेड ये कह सकते थे, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो ये कह सकते थे, जो पार्टी के पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये सब कुछ कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और नहीं किया जा रहा। उसकी क्या वजह है, क्या लॉजिक समझ आती है? अच्छा मुनीब भाई अभी तलाल चौधरी साहब ने एक बड़ी तकरीर की, तो ये तो वक्त बताएगा कि कौन अमीन और सादिक है, कौन अमीन और सादिक है, कौन शरीफ है, कौन अखलाकी तौर पे और शरीन तौर पे कितना मुजरिम है।
ये तो अल्लाह ही जानता है कि अगर जिसके भी हाल का मालूम करना होगा तो अल्लाह को पता है। इसलिए हमें कोई पता नहीं कि अल्लाह को यहाँ नज़दीक, अल्लाह के करीब कौन कितना मकबूल है। मैं हमेशा से एक दुआ मांगता हूँ, आप भी मांगते होंगे मुनीब भाई, यकीनन सारे मानते हो, अल्लाह ताला जब मुझे ज़िंदगी दे तो बहुत बेहतरीन ज़िंदगी दे, जब मौत दे तो मुझे मदीना और मक्का की मौत दे, मुझे जन्नतुल बकी के अंदर जो है मुझे तदफीन की जाए। तो ये तो अल्लाह को पता होता है कि वहाँ पे फौत होने के बाद भी वो मिट्टी नसीब नहीं होती। तो इसलिए ये बातें करना कि बड़े शरन और ये वो, हमें नहीं चाहिए कि किसी की ज़ाती और उसके अखलाकी उस पर बहस की जाए। जितनी तलाल चौधरी ने गुफ्तगू की है उससे कहीं ज़्यादा गुफ्तगू मैं कर सकता हूँ। मैं उम्र में शायद तलाल चौधरी से बड़ा ही होऊंगा, 1-2 साल छोटा नहीं होऊंगा। और मुझे नहीं पता कि तलाल चौधरी ने कौन सी उम्र से सियासत शुरू की है। मैंने तो 17 साल की उम्र से की थी, जब मैं 77 की तहरीक जो थी, 71 का जो इलेक्शन था उसमें मैं उसका एक पार्टिसिपेट था। 9 सितारों के अंदर मैं काम करता था, छोटा छोटा था, नारे लगाता था कि आया आया राशा राशा, असगर राशा, काजी आया, ये आया, वो आया है, मुफ्ती महमूद के लिए नारे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान के लिए नारे लगाता रहा हूँ। मुझे पता है, मैं ग्राउंड का वर्कर हूँ, मुझे पता है कि किसकी क्या करैक्टर था। और हर वक्त में जब अभी भी उठा के आप देख लें, अभी भी उठा के देख ले, 2 महीने पहले की, 4 महीने पहले की, जब तक इनका अपने आपस में पीडीएम नहीं बनी हुई थी तो क्या तकरीरें करते थे, एक दूसरे को क्या कहते थे। आज एक दूसरे के साथ बड़ा शक्र व शिकम हुए हुए हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इदारों को मजबूत होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को मजबूत रखना है, पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि मैं मांगने नहीं आया, मुझे शर्म आ रही, मैं मांगने नहीं आया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मांग रहा हूँ। ये इसलिए नहीं आया था, पाकिस्तान देने के लिए आया था। पाकिस्तान ने इस दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करनी थी। पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है, एटमिक पावर है। इसके बावजूद हमारी हालत ये है कि हम आज भी आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को। ये सब चीज़ें जब ये बातें करते हैं तो उसको ये कंडेम नहीं करते। चौधरी साहब कंडेम करेंगे, तलाल चौधरी साहब के ये जी बेनज़ीर मुरैयम साहबा ने जो तकरीर बातें की, या परवेज़ रशीद ने की, या याद सादिक ने की, या नवाज साहब ने की, कभी नहीं करेंगे। कहे ना कि मैंने तो कहा है कि जी अगर उन्होंने कंडम करता हूँ मैं शहबाज गिल की बात को, तो ये भी करें, लेकिन ये कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा देखें, बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि मैं फिर एक बात कहूँगा कि हमें अपने मुल्क को बेहतर करना है, अपनी जमहूरी इक़दार को मजबूत करना है, तो और अपने इदारों के साथ मिलकर चलना है और इदारों को मजबूत करना है। हर एक को अपनी अपनी डोमेन में काम करना होगा। फिर इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद जिसको भी आवाम जो है वो वोट की ताकत से जिसको लेकर आती है, बिल्कुल ठीक है, उसको जो है 5 साल अगर आपको ज्यादा लगते हैं 4 साल कर ले, 4 साल कर ले। लेकिन सर सवाल ये है कि देखें, जिम्मेदार सियासी जमातों का कॉन्डक्ट भी जिम्मेदारी होना चाहिए ना। कुछ मामला ठीक है, ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो कि नहीं है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमने, देखें, हमने नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं मान रहा हूँ ना गलत है, लेकिन हमने सीखा कहाँ से? हम तो यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने वो बात बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब भाई, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है सर, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है सर, ये आप कह रहे हैं हमने सीखा कहाँ से? सर कोई अब सीखने सिखाने के अमल से आगे भी आ जाए ना। आपने 2 दफा खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरी दफा हुकूमत कर रहे हैं, वफाक में कर रहे हैं, लेकिन ये मामला 2 दिन पहले हुआ है आफ्ताब भाई। मुनीब भाई, ये 2 दिन पहले हुआ है तो 4 दिन पहले के भी आप वाकयात आपके सामने, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अब वो शाम का ज़मीमा, जावेद साहब को पता है कि स्पेशल ज़मीमा निकलता था, ये खबर आ गई। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब लोगों के पास बहुत जल्दी जो है हर चीज़ पहुंच जाती है। अब बच्चे भी बड़े अक्लमंद हो गए, बड़े समझदार हो गए, उन्हें पता है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको बड़ी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। मैं अपने बच्चे के ऊपर नहीं कर सकता, अपनी राय थोप सकता। मैं नहीं चाहता, मैं उसको कहता हूँ तू ये बन, वो कहता मैंने नहीं बनना है। मैं उसे कहता हूँ तुम ये करो, कुछ बातें तो आपको भी पता होती है ना, मुझे पता है। बस ये देखिए आफ्ताब भाई, गुजारिश है, कुछ बातें तो आपको भी पता है ना कि ये नहीं करने वाली, इस तरह वो हर एक को पता है। अब जो बातें शहबाज गिल साहब ने की, कोई भी जी शऊर आदमी वो बात नहीं करेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब ने की है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब ने की है तो उसको हम कंडेम भी कर रहे हैं। सर आप कर रहे हैं ना, जमात नहीं कर रही। आफ्ताब भाई यही तो सारा सर खुदा के लिए सर प्लीज इस बात को आप समझिए, आपने कर दिया, मैंने यही बात को 5 दफा रिपीट किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। लेकिन जनाब इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार एक ही बात करती है, हम ओन नहीं कर रहे, हम ओन नहीं कर रहे। अरे भाई ओन को छोड़िए, आप कहिए निहायत ही बेहुदा बात है, काबिल मजम्मत बात है, और ये जबान तो होनी नहीं चाहिए इस्तेमाल, खास तौर पर पाकिस्तान की फौज के बारे में। भाई मैंने अभी आपको ये, आप मुझे बताएं कि क्या शहबाज गिल से लोगों की राय तब्दील हो जाएगी?
क्या गए सर, फिर उस तरह तो मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, ऐसा नहीं होता, नवाज शरीफ साहब, लेकिन मौलाना फजल रहमान, इनके कहने से भी कुछ नहीं तब्दील होता सर, इनके कहने से भी कुछ नहीं होता। फिर नहीं होता, मैं तो यही कह रहा हूं। लेकिन मैं ये मुनीब भाई, मैं कह रहा हूं कि नहीं होता, लेकिन यह है कि जब आप एक आदमी के साथ कानून साजी का, उसके ऊपर कानून को नाफिज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी आपको नाफिज करना चाहिए। चलिए, मैं एक मिनट, नवाज से भी पूछना चाहिए। सर मैं जरा नुसरत जावेद साहब से पूछूं। नुसरत जावेद सर, वहां आप बात नहीं, ऐसा नहीं मुनीब भाई, दो इंसाफ तो बराबर होना चाहिए ना यार। सर मैं वही पूछने लगा हूं ना, नुसरत जावेद साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब का एक मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि जो कुछ सीखा इन लोगों ने शह दिलवाई, और उनको देखकर ही हमारे लोगों ने भी सीखा और कर गए। अगर कानून का इतलाक होना चाहिए तो बाकियों पर भी होना चाहिए था। अब क्या ये दलील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठीक है, इसमें वजन है कि भाई बाकियों के साथ क्यों नहीं किया, शहबाज गिल को क्यों रगड़ा दे रहे हैं? मुनीब भाई, मैं आपको वैसे दयानतदारी से एक ऑब्जेक्टिव एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मारूजी जी। मुनीब भाई ने कैटेगोरिकल अल्फाज में उसको डिसोन किया है, मजम्मत भी कर दी है। अब आप उनको कांटों पे घसीट रहे हैं। नफीस आदमी हैं, उनकी मासूमियत से उनको तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। और अगर तारीख की अगर आप तारीख की बात करेंगे ना, तो अभी उन्होंने खुद आपको एक बात कही है कि वो 17 साल के थे जब उन्होंने 1977 की तहरीक में, अभी जवानी भी पूरी तरह नहीं आई थी, हिस्सा ले रहे थे और नारा लगाते थे, राशा राशा असगर राशा। ये वो रेफरेंस दे रहे हैं असगर खान साहब का। तो आफ्ताब भाई को तो फिर ये भी याद होगा कि शहबाज गिल से 5000 साल पहले असगर खान साहब ने इसी तहरीक के दौरान एक ख़त लिखा था, जिसका मजमून भी इसी नौइयत का था कि गैर आइनी और गैर कानूनी जो हैं वो ऑर्डर्स न माने जाएं। तो आफ्ताब भाई ने तो उन दिनों से सीखा हुआ है ये खाली इन्होंने मरियम और नवाज शरीफ से नहीं सीखा। मैं एक लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया था, उस तरफ आपने उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाए। मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड था कि हम ये जो आपके पास अभी ये जो ब्रेक थी, आप उस पर फोकस करते कि क्या अब वफाकी हुकूमत इस बयान की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को घेरे में लेना चाह रही है, या कि ये गर्म हवा कहीं और से आ रही है। बखुदा आज सुबह तक मैं ये तय किए बैठा था कि गर्म हवा कहीं और से है, और राना सनाउल्लाह इन दिनों आजकल वही कुछ कर रहे हैं जिस तरह किसी दिनों में शहरयार साहब ये कहा करते थे कि जान तो अल्लाह को देनी है। आज मुझे कुछ शुबा हो रहा है कि ये कोई कच्चा हाथ डाला है। देखिए साहब, ये जो इतना बड़ा केस बना रहे थे, तो उसमें जो बेसिक एविडेंस थी वो ये टेलीफोन था, और वो जो आखिरी क्लिप थी उसमें बाकायदा वो जो गाड़ी वाड़ी, वो आपको पता है गिरफ्तारी के वक्त हुआ था, तो उस वक्त वो उनके हाथ में था। अब ये कि अगर वाकई हाई प्रोफाइल, हाईली ट्रेंड साइबर क्राइम को पकड़ के और एक कॉन्स्पिरेसी इस्टेब्लिश करने वाली टीम उस गिरफ्तारी पर मामूर होती, तो शहबाज गिल साहब को शायद फरार होने दिया जाता। पहली चीज़ इस टेलीफोन को पकड़ा जाता। बिल्कुल ठीक। अब उस टेलीफोन की तलाश जारी है। उसके साथ ही आज सुबह से आप देखिए हम एक ट्विटर के ज़माने में रह रहे हैं। आफ्ताब भाई सही कह रहे हैं, इसमें करंट मैटर करता है। आज सुबह से जो तस्वीर बुनियादी तौर पर वायरल हुई है वो ये नहीं है कि वहाँ क्या जज्बात हैं गिल साहब के बारे में, बल्कि ये कि एक 10 साल की बच्ची को माँ से जुदा कर लिया गया। अब कहीं टू लेट इन द नेट बताया जा रहा है कि नहीं साहब, उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की थी, ये किया था, वो किया था। यानी हाइट ऑफ इनकॉम्पिटेंस है जो कि मैंने इस पूरे अरसे के दौरान देखी है। बाकी ये पुलिस का जुल्म और सितम को पहली बात नहीं है, हो गया। हम जो है सच्ची बात है वो पुराने आदी हैं। तो मैं इस ज़मीन में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या ये जान अल्लाह को देनी तक का मामला है कि मामला आगे बढ़ेगा, इसके बारे में
ठीक अब हो मैं कोई 4-5 घंटे से कंफ्यूज। ठीक है, मैं वक्त खत्म हो गया साहब। और जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, जनाब नुसरत जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ज़रा मामलात के हवाले से बात हो जाए। पुलिस का जिक्र उन्होंने किया, फॉर्मर IG इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे जो कुछ हो रहा है वो पुलिस कितना कानून के मुताबिक कर रही है और पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो भी बहुत दिलचस्प है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जिन लोगों ने अपनी अपनी हदूद से तजावज़ करके कोई भी एक्शन लिया, इंशाल्लाह वो उनको अपनी भुगतना पड़ेगा। और उसके तरीके हैं, उसके तरीके ये हैं कि जो लोग डिपार्टमेंट्स के हैं उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़, ये जो आज पुलिस ऑफिसर्स का मुझे CCPO साहब ने बताया, ये उन्हीं का काम है। मैंने कोई लिस्ट नहीं दी कि आप इसको सस्पेंड करें, इसको रख लें। पुलिस अपने आप वो सारे डिसीजंस ले रही है, जिसके नतीजे में जो जो भी कल्प्रिट होगा वो सामने आ रहा है। करार वाकई जो डिजर्विंग केसेस होंगे सिर्फ उसी के अंदर इंशाल्लाह, और वो भी कंसर्न महकमा खुद करेगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के वज़ीर दाखिला का बयान आप सुन रहे थे, हाशिम डोगर साहब का, और उन्होंने कहा कि पुलिस खुद ही तयन करेगी कि 25 मई को जो एहतजाज होने जा रहा था किस किस ने रोका और किसने अपने जो इख्तियारात से उनसे तजावुज़ किया। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि कोई भी हुकूमत हो, पुलिस उसके मातहत काम करती है। ज़ाहिरी बात है पुलिस एक ऐसा महकमा है जिसको बड़ी आसानी से अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी हुकूमत ये कह सकती है कि आप हमारा हुक्म मानिए, आप ताबे हैं हमारे हुक्म के। लेकिन जब ऐसा होता है और पुलिस कुछ करती है तो उसके बाद दोबारा दूसरी आने वाली हुकूमत ये कहती है कि आपने उस हुकूमत का कहना मानकर गलती की थी, लिहाजा अब हम ये हुक्म दे रहे हैं कि आपका महकमा आपके खिलाफ कार्रवाई करे कि आपने उस दिन उस हुकूमत का कहना मानते हुए जो भी किया वो क्या कानून और आइन की खिलाफ वर्जी थी या नहीं। ये ऐसी प्रैक्टिस है जो कि शायद पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हो रही, लेकिन इस स्केल पर हो रही है। ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है, ये किस हद तक दुरुस्त है इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से भी बात होगी, जहाँ पर एक मामला चल रहा है। ऑलरेडी शहबाज गिल साहब अरेस्टेड हैं, उस मामले का सबको पता है, लेकिन अब उनके ड्राइवर के भाई और उसकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया है। एक बिल्कुल दूध पीती बच्ची है उसके साथ, जो कि फुटेज में देखा जा सकता है। अब सवाल यहाँ ये उठाया जा रहा है कि ये कैसे साबित हो कि उस खातून ने अपने खावंद की कोई मदद की है या मुज़ामत की है अपने खावंद की गिरफ्तारी में, क्या ये साबित हो सकता है या नहीं। और क्या जो इस तरह ख़वातीन होती हैं जिनके साथ दूध पीते बच्चे होते हैं, क्या उनको इस तरह गिरफ़्तार करना भी दुरुस्त भी है पुलिस की जानिब से, उनको राउंड अप करना, ये मामला या ये तरीक़ाकार पुलिस की तरफ से अपनाया जाता है, ये दुरुस्त है या नहीं है। ये सब जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साहब जो कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद रह चुके हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि पुलिस किस तरह से ऑपरेट करती है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, ये क्योंकि आपने सर्व किया है, आपका एक बड़ा लंबा करियर भी है। ये जो पंजाब के अंदर हो रहा है, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया और पुलिस को कहा जी लिस्टें बनाए जिन लोगों ने अपने जो इख्तियारात से उनसे तजावुज़ किया। आपके करियर के अंदर क्या ये चीज़ आपको हैरान कर रही है कि पहली दफ़ा हो रहा है या ये हमेशा से होता है कि नई आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के किए हुए फैसले और उनके नतीजे में फिर पुलिस के ऊपर इस तरह का क्रैकडाउन करती है? मेरा ख्याल है कि ऐसा कम ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स को हटा दिया जाता है, लेकिन इस तरीके से पुलिस के रैंक्स में खौफ व हरास पैदा करना ये अमूमन ऐसा नहीं होता जो कि इस वक्त हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो काफ़ी मुअत्तदिल मिजाज वज़ीर आला हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरीके से पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे जिस तरह की गवर्नमेंट उन्हें हदायत करेगी। और ये गलत रवायत है। जस्ट इसका मकसद पुलिस को डराना है ताकि पुलिस जो है वो आइंदा उनका हुक्म माने और जो मौजूदा पुलिस है वो उनका हुक्म माने। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस तरीके से नून लीग की हुकूमत पुलिस से काम लेना जानती है, उस तरह का बदकिस्मती से PTI अपने पहले पौने 4 साल में भी पंजाब पुलिस से उस तरह से काम नहीं ले सकी, और या उन्हें तरीका नहीं आया उस तरीके से पुलिस को डील करने का। बार बार IG तब्दील होते रहे, और ये चूँकि काफ़ी मंजे हुए हैं हमारे नून के लीडर हुक्मरान, ये अच्छे तरीके से काम लेते हैं और पुलिस ज़्यादा इनका हुक्म मानती है। ये भी अच्छा ताहिर खान साहब ये फरमाइएगा पुलिस के लिए कितना ये मतलब ये उनके मोराल को किस तरह से इफेक्ट करता है? आपने कहा ठीक है, आज वो हाशिम डोगर साहब कह रहे थे कि जो बड़े अफसरान हैं उनको ओहदों से हटा देना ये भी एक किस्म की सज़ा होती है, लेकिन ये भी ज़ाहिर बात है पुलिस के आला हुकाम खुद करते हैं।
ये बात दुरुस्त है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है वो उसका वो फ़र्क है, वो एक तजर्बाकार वज़ीर आला है, पहले भी रह चुके हैं, उनका टेम्परामेंट भी शायद फ़र्क है। लेकिन यहाँ मजबूरी, सियासी मजबूरियाँ ये भी हैं कि जिस हुकूमत के वो वज़ीर आला हैं उसके अंदर बहुत बड़ा यानी कि 85-90% का स्टेक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये कह रही है कि उन लोगों के खिलाफ, उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो। अब सवाल ये है कि ये रिवायत तो गलत है, लेकिन जो पुलिस वाला है उसको हुकूमत कह रही है कि इनको रोकना है, ये लोगों को रोकना है, आपने नहीं जाने देना। पुलिस वाले के पास कितनी ऑप्शंस होती हैं या वो क्या कर सकता है कोई भी पुलिस अफसर इस मामले में? चले हम बिल्कुल अपर टियर की बात नहीं करते, मिड लेवल पे चले जाते हैं, एसपीज, डीएसपीज, एसएचओज, उनके पास क्या इख्तियार होता है? वो हुकूमत को कह सकते हैं कि नहीं जी हम आपका कहना नहीं मानते? पुलिस अपने जो भी इख्तियारात इस्तेमाल करती है उसके लिए कानून वज़ा है। पुलिस इस किस्म की सूरत हाल में अगर किसी असम्बली को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया हो तो फिर पुलिस अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। उसे उस असम्बली को डिस्पर्स करने का एक बाकायदा तरीका है। सेक्शन 127 से लेके 132 CRPC में उसका तरीकाकार मौजूद है कि किस तरह पहले वार्निंग देनी है, फिर लाठीचार्ज, फिर टीयर गैस, फिर लाठीचार्ज, इस तरह के तरीक़ेकार है। लेकिन क्या अब सवाल पैदा होता है कि इस्लामाबाद में अगर एक डी चौक को में इकट्ठे होने वाले मजमे को अनलॉफुल अगर करार दिया गया या मुमकिन जलसे को अनलॉफुल करार दे दिया गया, तो क्या बाकी सूबों की पुलिस और बाकी ज़िलों की पुलिस उस कानून पर अमल दरामद करने के लिए पाबंद है? क्या यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका जो आर्टिकल है जो शहरियों को जलसे जुलूस की इजाज़त देता है या आज़ादाना मूवमेंट की इजाज़त देता है, वो आड़े नहीं आता? असल में बात ये नहीं है। बात यह है कि पीटीआई का जो वर्कर है वो उस तरह का वर्कर नहीं है कि जो वो टीयर गैस बर्दाश्त कर सके या छोटा मोटा लाठीचार्ज बर्दाश्त कर ले। अब आप देख लें कि पीटीआई जब भी कामयाब हुई, अब 2014 के धरने में अगर पीटीआई कामयाब हुई तो उसके पीछे पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर थे जिन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। अब 2016 में जब इमरान खान ने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का प्रोग्राम बनाया था तो आप देखें कि वो बनी गाला से बाहर नहीं निकल सके और परवेज खटक साहब जो हैं वो नहीं पहुंच सके, रास्ते में उन्हें डिस्पर्स कर दिया। अच्छा सर, एक सेकंड, मैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि वक्त कम है, मैं आप चाहूंगा कि आपसे ज़्यादा हम ले सके कि अगर किसी अफसर के खिलाफ अब कार्रवाई होती है, लेट से जी उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती या उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होती है कि आपने ये किया था या जो भी एक मामला तो बना लिया जाता है, क्या वो अफसर अपने इस मामले को लेकर अदालत जा सकता है कि नहीं मेरा क्या कसूर, मैं तो अपनी उस वक्त की हुकूमत का हुक्म मान रहा था, अपने हायर अप्स का हुक्म मान रहा था, मुझे किस चक्कर में रगड़ा लगा रहे हैं? क्या वो ये कर सकता है या नहीं? वो अपने ही आईजी के पास देखिए, ये जो पुलिस ऑफिसर्स को अपने ओहदों से हटा दिया जाता है, इसके सिलसिले में हम देखते हैं कि पुलिस अफसर अज खुद नहीं जाते। बहुत कम ऐसा होगा कोई आईजी लेवल का अफसर सिंध में गया हो इस चीज़ के खिलाफ, कोई दूसरी पार्टी जाए या कोई अदालत सुबह मोटो नोटिस ले तो वो दूसरी बात है। हाँ, जब पुलिस अफसरों के खिलाफ केस बनने अगर शुरू हो जाएं और केस गलत हों तो फिर डेफिनेटली ऐसे पुलिस अफसर अदालत में भी जाते हैं और हर जगह से रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अजीब तुरफा तमाशा है, आप देख लेना 2-4 माह बाद अगर हुकूमतें रहीं इस तरह तो यही अफसर जिन्हें हटाया जा रहा है, यही एसएचओ जिन्हें डी पोस्ट किया जा रहा है, ये फिर से कहीं ना कहीं लगे होंगे किसी अच्छी जगह पर। बिल्कुल ठीक, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये हो जाता है। अच्छा सर, टुवर्ड्स द एंड ये बताइए, अब ये जो मामला है, नवाज गिल साहब चले गिरफ्तार है, उनका जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस छापे मारी है, ठीक है, वो अगर कानून के मुताबिक भी हो रहा है। अब आज सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि आप आईजी इस्लामाबाद रह चुके हैं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि छापा मारा जाता है, वो ड्राइवर नहीं मिलता, उसका भाई और उसकी जो अहलिया है उसको पुलिस ले आती है, उनके साथ अहलिया के साथ एक 10 माह की 12 माह की बच्ची है, बिल्कुल मासूम बच्ची है, उस अब अदालत में पेश किया जाता है, फिर खातून जुडिशल हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में पुलिस को क्या करना चाहिए? क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जी उन्होंने मज़ाहमत की है अपने खामद की गिरफ्तारी में, जबकि कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि वो वहाँ पर था ही नहीं जब पुलिस ने छापा मारा है। तो पुलिस को एक वो कहते हैं ना, बड़ा बैड ब्लड भी क्रिएट हो रहा है, पुलिस को भी बहुत से लोग अब बुरा भला कह रहे हैं कि आपने एक खातून को उसकी मासूम बच्ची के साथ क्यों गिरफ्तार कर लिया? देखिए, जहाँ तक मुज़ाहमत वगैरह का ताल्लुक है, मैं इस केस के मुतालिक या उन ख़वातीन ने क्या किया, ड्राइवर ने क्या किया, ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कानूनन
अदालत के ज़रिए से जिन मुलजमान को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी करार दिया जाता है, बीवी का ये राइट है कि अगर वो उसका खामिंद है, इवन अंग्रेज़ के कानून में तो ये भी था कि अगर वो खातून का परमानेंट खातून उसकी दोस्त है या दाश्ता टाइप है तो वो उसे पनाह दे सकती है और कोई कानून उसको कुछ नहीं कह सकता। बीवी का इस हद तक एहतराम किया गया है। और यहाँ अब क्या सूरत हाल है, इसको मेरा ख्याल है कि हमें बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि दरगुजर से काम ले और इस हद तक ना जाए, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती ये अहम मामलात थे जिसके ऊपर हम चाहते थे कि ताहिर आलम खान साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे सामने आए, क्योंकि वो खुद एक पुलिस अफसर रह चुके हैं, आईजी इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। आज बहुत सवाल उठाया जा रहा था इन दो मामलात के ऊपर, ख़ासतौर पर जो इस्लामाबाद में हो रहा है उसके ऊपर भी। इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से लोग सवाल उठा रहे थे, हमने मामला आपके सामने रखा। उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।